हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। भूत कई प्रकार के होते हैं। आज मैं भूतों की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वे बुढ़वा यानी ये भी एक प्रकार के भूत होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कारण बस पानी में डूबकर मर जाता है तो वह बुढ़वा बन जाता है। बुढ़वा बहुत ही खतरनाक होते हैं, पर इनका बस केवल पानी में ही चलता है, वह भी डूबा भर पानी, यानी जिस पानी में कोई इंसान डूब सके। हमारे तरफ गांव में जब चारपाई में खटमल पड़ जाते हैं तो खटमल मार दवा डालने के बाद भी वे नहीं मरते, तो लोगों के पास इन खटमलों का एक ही इलाज बचता है कि उसे उस चारपाई को जिसमें खटमल है किसी तालाब या नदी आदि में पानी में डुबो दिया जाए। जब वह खटमली खाट 2-3 दिन पानी में ही छोड़ दी जाती है तो ये खटमल या तो पानी में डूबकर मर जाते हैं या तो अपना रास्ता नाप लेते हैं और वह खाट खटमल फ्री हो जाती है। एक बार की बात है कि हमारे गांव के ही एक पंडित जी एक गड्ढे इस गड्ढे का निर्माण चिमनी के लिए ईंट पाथने के कारण हुआ है, नहीं तो पहले वह समतल खेत हुआ करता था। मैं अपनी बसखट यानी बांस की खाट को खटमल से निजात पाने के लिए मैं वहां उस गड्ढे में डाल आए थे। बरसात के मौसम की अभी शुरुआत होने की वजह से इस गड्ढे में जांघ भर ही पानी था। यह गड्ढा पाँव के बाहर एक ऐसे बड़े बगीचे के पास है जिसमें बहुत सारी झाड़ियाँ उगाई हैं और इसको भयावह बना देती हैं। साथ ही साथ यह गड्ढा भी बरसात में चारों ओर से मूंज आदि बड़े खर पतवारों से ढक जाता है। 2-3 दिन के बाद वे पंडित जी अपनी बसखाट को लाने के लिए उस गड्ढे की ओर बढ़ गए। लगभग शाम के 5 बज रहे थे और कुछ चरवाहे अपने पशुओं को लेकर गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे, पर अभी भी कुछ छोटे बच्चे और 1-2 महिलाएं उस गड्ढे के पास एक बगीचे में बकरियां आदि चरा रही थीं। ऐसी बात नहीं है कि वे पंडित जी डेरा भूत डरने वाले हैं, वे तो बड़े ही निडर और मेहनती व्यक्ति हैं। रात रात को वे अकेले ही गांव से दूर अपने खेतों में सोया करते थे, सिंचाई किया करते थे। पर पता नहीं क्यों उस दिन उस पंडित जी के मन में थोड़ा भय व्याप्त हो गया। अभी पहले यह कहानी पूरी कर लेते हैं, फिर उस पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन उनके मन में भय क्यों प्राप्त हुआ था। उसे गड्ढे के पास पहुंचकर जब पंडित जी अपनी बांस की खाट निकालने के लिए पानी में घुसे तो अचानक उनको लगा कि कोई उनको पानी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, पर वे तब तक हाथ में अपनी खाट को उठा चुके थे। अरे यह क्या! इसके बाद वे कुछ कर ना सके और ना चाहते हुए भी थोड़ा और पानी के अंदर खींचे चले गए। अभी वे कुछ सोचते तभी एक बुढ़वा चिल्लाया, अरे तुम लोग देखते हो क्या हो, टूट पड़ो, नहीं तो यह बचकर निकल जाएगा और अब यह अकेले मेरे बस में नहीं आ रहा है। तब तक एक और बुढ़वा जो सूअर के रूप में था वो चिल्लाया, हम सबको कैसे पकड़ें, इसके कंधे से तो जनेऊ झूल रहा है। इतना सुनते ही जो बुढ़वा पंडित जी का हाथापाई करते हुए उन्हें पानी में खींचकर डुबोने की कोशिश कर रहा था, वह फौरन ही हाथ बढ़ाकर उस पंडित जी के जनेऊ को खींचकर तोड़ दिया। जनेऊ टूटते ही लगभग आधा दर्जन बुढ़वा जो पहले से ही वहां मौजूद थे उस पंडित जी पर टूट पड़े। अब पंडित जी की हिम्मत बल दोनों जवाब देने लगे
और बुढ़वा 20 पड़ गए। बुढ़वाओं ने पंडित जी को और अंदर खींच लिया और उनको लगे वहीं पानी में धंसाने। पंडित जी और बुढ़वाओं के बीच ये जो सीन चल रहा था वो किसी बकरी के चरवाहे बच्चे ने देख लिया और चिल्लाया कि वीरेंद्र बाबा पानी में डूब रहे हैं। अब सभी बच्चे चिल्लाने लगे। तब तक बुढ़वाओं ने पंडित जी को वीरेंद्र बाबा को उल्टा कर के कीचड़ में उनका सर धंस दिया था और धंसते ही चले जा रहे थे। पानी के ऊपर अब रह रह कर पंडित जी का पैर ही कभी कभी दिखाई पड़ जाता था। बच्चों की चिल्लाहट सुनकर तभी हमारे गांव के श्री नेपाल सिंह वहां आ गए और एक आध बड़े बच्चों के साथ गड्ढे में घुस गए। गड्ढे में घुसकर उन्होंने अचेत पंडित जी को बाहर निकाला। पंडित जी के मुंह, कान, आँख और सर आदि में पूरी तरह से कीचड़ लगी हुई थी। अब तक आलम यह था कि हमारा लगभग आधा गांव उस गड्ढे के पास जमा हो गया था। आनन फानन में उस पंडित जी को नहलाया गया और खाट पर सुलाकर ही घर लाया गया। कुछ लोगों को लग रहा था कि पंडित जी अब बचेंगे नहीं, पर अभी भी उनकी सांस चल रही थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आ चुके थे और पंडित जी का इलाज शुरू हो गया था। 2 दिन के बाद पंडित जी घर के खाट पे ही पड़े रहे और अब तक बोलते रहे। 15-20 दिन के बाद धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ, पर उनकी निडरता की वजह से उन पर इन दोनों के भूतों का छाया तो रहा, पर कोई भूत उन पर हावी नहीं हो पाया। आज अगर कोई उस पंडित जी को पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, तो वे बताते हैं कि दरअसल इस घटना के लगभग 1 हफ्ते पहले से ही कुछ भूत उनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि वो कई बार गांव से दूर खेत बगीचे आदि में सुरती या केलवा आदि करते थे, तो इन भूतों को नहीं चढ़ाते थे। इस कारण से कुछ भूत उनके पीछे भी लग गए थे, जिसी वजह से वे उन लोगों में थोड़ा डर सहमे हुए रहते थे। पंडित जी आगे बताते हैं कि जो बुढ़वा पहले उनको पकड़ा वह गुलाब हमारे गांव का ही एक ब्राह्मण कुमार, जो एक बड़े पोखर में डूबकर मर गया था, क्योंकि दूसरे किसी भी बुढ़वे में मेरा जनेऊ तोड़ने की हिम्मत तो दूर, पास आने की भी हिम्मत नहीं थी। पर जब गुलाब ने जनेऊ तोड़ा तो मैं समझ गया कि बुढ़वों ने हमला बोलकर मुझे धंस दिया। अगली कहानी में गुलाब के डूबने और उसके बुढ़वा बनने की बात बताऊंगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। जय बजरंग बली, जय हनुमान। ये कहानी सच्ची है या झूठी यह मुझे नहीं पता। आज भी मेरे गांव के लोग इस घटना को सत्य ही मानते हैं और उन लोगों की नज़र में आज भी कुछ तालाबों में बुढ़वाओं की वास है। यह कहानी सुनाते समय मेरे रोए खड़े हो गए हैं, क्योंकि यह कहानी मैं उस पंडित जी के मुंह से सुन रखी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। हमारे एक मित्र हैं पवन जी, वो एक शिक्षक हैं। हाल में वो कुछ ज़रूरी काम से बस पर आरा से रांची जा रहे थे। रात के करीब 1 बजे यात्रियों को भोजन कराने के लिए बस एक लाइन होटल में रुकी। पवन जी अपना भोजन साथ लेकर चले थे, पानी भी था। उन्होंने अपनी सीट पर बैठे हुए भोजन कर लिया। कुछ देर बाद मूत्र त्याग करने के लिए नीचे उतरे। लाइन होटल से जरा हटकर एक गड्ढे के पास उन्होंने खुद को हल्का किया। वापस लौटे तो अचानक उनकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। लगा कि कोई पीछे की ओर खींच रहा है। उनके पांव आगे बढ़ने की जगह अपने आप पीछे की ओर बढ़ने लगे। करीब 15 कदम वो पीछे चलते गए। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे 20 फुट गड्ढे की ओर खींचे जा रहे हैं। बस 2 कदम का फासला रह गया था। उन्होंने अपनी मानसिक शक्तियों
को समेटा और ख़ुद को गिरने से बचाया। थोड़ी देर वहीं बैठ गए, फिर 2 कदम आगे बढ़े और असंतुलित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद उठे और किसी तरह लाइन होटल की एक खाट पर आकर लेट गए। कब तक लेटे रहे उन्हें याद नहीं रहा। बाद में बस के कंडक्टर और खलासी ने उन्हें जगाया। वे बस पर आकर बैठ गए। एक आध घंटे बाद सोचने समझने लायक हुए तो पता चला उनका मोबाइल घटना के दौरान गिर पड़ा है। सारे नंबर उसी में थे। बस कई किलोमीटर आगे बढ़ चुकी थी। अब कुछ उपाय भी नहीं था। इत्तेफाक से उन्हें रांची के एक मित्र के घर का पता याद था। वे वहां पहुंचे। मन स्थिर रहा। रांची के मित्र को घटना के बारे में बताया तो उन्हें जिज्ञासा हुई। अगले दिन वे उनके साथ अपनी गाड़ी पर उस होटल के ढूंढते हुए पहुँचे। वहाँ एक पान वाले ने पूरी कहानी सुनने के बाद बताया कि उस घंटे में कई लोगों की गिरकर मौत हो चुकी है। रात को उसी कई भूत बैठे रहते हैं। कई लोगों ने उन्हें देखा है। वहाँ मूत्रदान करने के लिए पहले ज़मीन को थपथपा देना चाहिए, इससे कि वो हट जाते हैं। ऐसा नहीं करने पर वे गड्ढे में खींचकर मार डालते हैं। आप योगी हैं इसलिए झटका मार कर रह गए, वरना कुछ भी हो सकता था। पवन जी का एक मोबाइल तो खैर नहीं मिला, किसी के हाथ लग गया, लेकिन पवन जी ने कसम खाई कि रात के वक्त किसी अनजान जगह पर मूत्रदान करने से पहले ज़मीन को ज़रूर थपथपा दिया करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। इस कुएं के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से करीब 50 साल पहले इस कुएं के आसपास के इलाके में काफ़ी अच्छी आबादी हुआ करती थी। लेकिन एक दिन उस कुएं से पानी भरते हुए एक औरत उस कुएं में गिर गई और उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था और वो तड़प तड़प कर उस कुएं में मर गई। तब से उस औरत की आत्मा आते जाते राहगीरों को परेशान करने लगी और धीरे धीरे उस कुएं के पास से बस्ती उजाड़ होने लग गई। एक रात एक शराबी उस कुएं के पास से गुजरा और उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वे कुएं के पास गया और कुएं में झांका तो उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उस शराबी को कहा कि तुम मुझे बस कुएं से बाहर निकाल दो। शराबी ने कहा कि तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? उस औरत ने कहा कि अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें मुझे नीचे आना पड़ेगा। शराबी घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उस औरत ने पीछे से धक्का मारकर उस शराबी को कुएं में धकेल दिया और वे कुएं में डूबकर मर गया। इस घटना के अलावा भी कई घटनाएं लोगों को इसका शिकार होना पड़ा है। मित्रों, शायद आप इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन हमारे गांव में मौत के कुएं की इन घटनाओं का जिक्र आए दिन होता रहता है, जो सच का कड़वाहट को बयान करता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। हैदराबाद के सीताफल मंडी इलाके में मिस्ट्री ऑफ 1.5 लाख घर हैदराबाद नाम का एक बंगला है जो पिछले 40 सालों से वीरान पड़ा है। इस घर के नाम से पता चलता है कि आज से 40 साल पहले लक्ष्मण नाम के व्यक्ति ने इस घर को 1.5 लाख रुपए में बनवाया था। सोचिए, उस समय में 1.5 लाख की कीमत 15 लाख से भी ज़्यादा हो गई होगी। यह बंगला इस इलाके का सबसे आलीशान और कीमती बंगला माना जाता था, इसलिए सभी लोग इस घर को 1.5 लाख घर के नाम से जानने लगे। इस घर का मालिक इस घर को बनाकर बहुत खुश था, लेकिन इस घर में आगे होने वाली अनहोनियों को वो समझ नहीं पाया। इस घर के मालिक के 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। जब तक उन सभी ने इस घर में प्रवेश नहीं किया तब तक वो सब ठीक था, लेकिन इस घर में
गृह प्रवेश के दिन उसकी पत्नी की उस घर में कदम रखने से पहले ही मौत हो गई। इस सदमे के चलते उसने ये घर यूं ही छोड़ दिया और उसे गिरवी रख दिया। इस घटना के कुछ सालों बाद एक परिवार इस घर में रहने के लिए आया। कुछ दिनों तक तो सब सामान्य रहा, लेकिन एक दिन इस घर को लेने वाले की पत्नी ने अपने आप को आग से जलाकर आत्महत्या कर ली। इन सारी घटनाओं के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि लेकिन असली मौतों का कारण कुछ नहीं जान पाया। इन दोनों घटनाओं के बावजूद एक स्टूडेंट इस घर में रहने के लिए आया और उसने भी अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इन सब घटनाओं के बारे में इस घर के प्रेत बाधित घर माना जाता है और रात को इस घर के आसपास कोई नहीं भटकता। स्थानीय लोगों को इस घर से किसी के चीखने की आवाज़ें और किसी औरत के नज़र आने की घटनाएं सामने आती हैं। इन सभी बातों से एक आलीशान बंगला भूतिया बंगले में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।